मित्रों, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को भी कर रहे हैं उसके प्रति अपनी सोच को बहुत ही सकारात्मक रखें, क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच आपके असफलता का कारण भी बन सकती है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। और एन नाम वाले लोगों के मई और जून के राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एन नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एन नाम वाले लोगों के राशिफल के चर्चा करेंगे कि मई और जून के महीने में एन नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं। एन नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो काफी प्रभावशाली होता है और एन नाम वाले लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। शारीरिक हाव भाव से भी काफी रौबदार माने जाते हैं और ये काफी आकर्षक माने तो जाते ही हैं। अपने संबंधों को लेकर काफी कसमकस इनके मन में चलती रहती है और कई बार उनमें तालमेल बिठाने में ये दिक्कतें महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं और एन नाम वाले लोग अगर किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी आलोचना करने की भी दम रखते हैं, यानी कि अगर वो गलत हैं, किसी जगह पर उनकी गलती है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी उनके अंदर होती है। बहुत ही भावुक लोग होते हैं, दूसरे लोगों पर दबदबा बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मजबूत इरादों वाले होते हैं और एक बार अगर ये कोई काम करने का प्रण ले लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करना जानते हैं और यही बात होती है जो उनकी तरक्की और उन्नति होती है। कई बार ये लोग, एन नाम वाले लोग, कई बार अभिमानी देखे जाते हैं और अपने साहस से धन प्राप्त करने वाले होते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं एन नाम वाले लोग। और ये अपने दिल में कई सारे ऐसे रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं और एन नाम वालों ने अगर कुछ हासिल करने का मन बना लिया तो वो इसे हासिल करके ही दम लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सभी बाधाओं को पार करेंगे और लगातार अपने लक्ष्यों को और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करेंगे और उसे हासिल करेंगे। अपने दृष्टिकोण में बेहद रणनीतिक सोच रखते हैं और अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं या फिर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये आपसे बहुत नफरत करते हैं। वैसे ये बहुत वफादार और अच्छे मित्र होते हैं और अगर आपने इनसे धोखा किया है तो उसी समय में ये बहुत खतरनाक दुश्मन बनने की क्षमता भी रखते हैं। बदला लेने की इच्छा इनकी रहती है। इनकी जो शक्ति है और रहस्यमय ताकत है इनके आसपास के लोगों को सम्मोहित कर देती है। रणनीतियों को बनाना, दुश्मनों के खिलाफ साजिश का बदला लेने में माहिर होते हैं। बहुत ही ऊर्जावान और भावुक लोग होते हैं एन नाम वाले। प्रेम के मामले में एन नाम वाले लोगों का आकर्षण देखते ही बनता है और ये अपने आकर्षण से किसी को भी आकर्षित करने वाले लोग होते हैं। तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते एन नाम वाले लोग, इसलिए कई बार ये प्रेम में धोखे भी खाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनके साथ कुछ समझौते जरूर करने पड़ते हैं। यानी इनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है और कई बार इनका अहम बहुत होता है और क्रोधी भी देखे जाते हैं। तो इसलिए इनके जीवन साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण, इनके अहम के कारण, इनके क्रोध के कारण इनके साथ समझौते अवश्य ही करने पड़ते हैं, तभी इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रह पाता है। कुछ इस तरह के होते हैं एन नाम वाले। चलिए मित्रों, जानते हैं कि एन नाम वाले लोगों को इन दोनों महीने में क्या परिणाम मिलेंगे, मई और जून के महीने में। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो धन और आय के मामले में एन नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे।
धन और आय के मामले में आपको कुछ न कुछ खर्चे इस महीने परेशान कर सकते हैं। खासकर 7 जून तक का समय ऐसा होगा जब धन और आय के मामले में आपको बजट बनाकर चलने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, बजट बनाकर चलना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 7 जून के बाद का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 7 जून तक का समय ऐसा होगा जब खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। तो धन और आय के मामले में मिले जुले परिणाम मिलेंगे इन नाम वाले लोगों को। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए समय अच्छा है, लेकिन 15 जून से 30 जून तक के समय में आप अपने बॉस के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। और अगर व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें व्यापार, कारोबार और नौकरी दोनों के लिए 15 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और 15 जून से 30 जून तक का समय थोड़ा सा संघर्ष दिखा सकता है, अप एंड डाउन दिखा सकता है। और व्यापार, कारोबार और नौकरी में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर दोनों महीने चलना होगा कि अगर आप व्यापार, कारोबार करते हैं तो अपने कारोबारियों के साथ संबंध अच्छे रखें, और अगर नौकरी करते हैं तो अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें। यहाँ पर 15 जून से 30 जून तक का समय तो खासकर इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा जब कोई ना कोई वाद विवाद आपको परेशान कर सकता है। तो वहाँ पर तो वाद विवाद बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखकर चलें और मेहनत के साथ कार्य करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की यन नाम वाले लोगों की अगर हम बात करें तो माता पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। बाकी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ मई के महीने में छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। संतान के साथ कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बनाना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य में खासकर अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो वहाँ पर तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वो समस्या आपको परेशान कर सकती है मई और जून के महीने में, तो वहाँ पर पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ध्यान रखकर चलें, और कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको दोनों महीने सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर अगर पहले से कोई समस्या है। हालांकि नई समस्या होने की उम्मीदें कम हैं, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है। नई समस्या अगर होती है तो फिर वहाँ पर भी आप डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और इस समय पर अगर आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह आपका है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप अच्छे से मेहनत कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। और खासकर अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि शिक्षा के लिए पूरे दोनों महीने अच्छे हैं, और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पर भी अच्छे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए बेहतर समय रहने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या होती है तो बिल्कुल कोताही ना बरतें, तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श लें, और छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि नहीं तो समस्या बड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में बात ध्यान रखकर चलें, और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना जीवन साथी के साथ आपको इन दोनों महीने में छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। मई के महीने में आप एक बात का और ध्यान रखकर चलें कि मई के महीने में आप ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना करें। अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहाँ पर वाद विवाद संभव हैं। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो मई के महीने में वो नहीं सुलझेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद है तो जून का महीना ज़्यादा बेहतर है उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए। मई के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी समय जो चल रहा है वो रोमांटिक है। अगर नए प्रेम संबंध है, आप देखेंगे रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी। पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी अगर मुलाकात होगी तो रोमांस होगा, लेकिन गलतफहमियाँ ज़्यादा रहेंगी, छोटी छोटी बातें बड़ी होंगी, बहस ज़्यादा होगी। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, वरना प्रेम संबंध फिर अच्छे नहीं रह पाएंगे।
अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आसानी से इन दोनों महीने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। और अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी वो वाद विवाद समाप्त हो पाएगा, वरना वहाँ पर भी बहुत सकारात्मक परिणाम की उम्मीद आप इस समय पर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम यन नाम वाले लोगों को मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। उपाय की अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें, बहुत बेहतर है, वरना सोमवार को अवश्य करें। और सोमवार के दिन ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यन नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।